हमारी लड़ाई किसी भी समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो विचारधारा हम लोगों को मूंछ रखने पर मारती है। हाँ। हम लोगों को घोड़ी पर चढ़ने पर मारती है। देश का माहौल तो जब भी खराब हो रहा था, जब यूजीसी नियम लाया गया, कुछ लोगों ने विरोध किया। जब भी देश का माहौल खराब हो रहा था, पहली बार सरकार ने सोच समझ के ये निर्णय लिया कि जो जातिगत शोषण हमारे समाज का, बहुजन समाज का किया जाता है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे हमारे रोहित वेमुला का मामला हो, जैसे में शिकार हुए राजनीति का, तो ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर ही सरकार ने ये कदम उठाया था। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार इसे समझाने में नाकाम रही। कानून का सम्मान हम करते हैं, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार इसे नियम को लेकर आई, ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है। सरकार दलितों को, पिछड़ों को अपना बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए इस नियम को लेकर आई। जब उन्हें लगा कि स्वर्ण समाज उनसे झिटक जाएगा, तो उन्होंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हुए अपना पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से इस पर रोक लगाई गई। जब मोदी जी मन की बात करते हैं, तो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ लेवल के हो, सेक्टर लेवल के, सब लोग उन्हें सुनने का काम करते हैं। क्या मन की बात में यूजीसी नियम को नहीं बताना चाहिए था? उन्हें बताना चाहिए था कि कैसे जातिगत भेदभाव के कारण ये नियम लाया गया है। जिसमें मतलब रही बात स्वर्ण समाज के कुछ मेरे साथी लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें पहले तो उन्हें पढ़ना चाहिए यूजीसी है क्या। नहीं, हम तो सिर्फ अम्बेडकरवादी मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई एक देश के अंदर एक भ्रम फैला देगा है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि भीम आर्मी तो केवल एक कम्युनिटी के लिए काम करती है। जहाँ शोषण होगा समाज पर, भीम आर्मी सबसे पहले वहां मिलेगी। वही दूसरी बात, सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की नाकामी क्या है। जो सरकार आज हिंदूवादी नारे लगाने का काम करते हैं, आज हिंदू के संरक्षण की बात करते हैं, जब उनके उसमें ही नहीं तो फिर भाई एक बात क्या दलितों को जी, मेरा आपसे ये, जब एसडीएम साहब वहां मौके पर परमिशन दे देते हैं, तो फिर वो रद्द क्यों करते हैं? भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष शौर्य अम्बेडकर ने निष्पक्ष खबर से बातचीत में कहा कि यूजीसी कानून दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होने वाले जातिगत भेदभाव से सुरक्षा देने के लिए लाया गया था। लेकिन भाजपा सरकार ने इसे रोककर अपना दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी दलित, पिछड़े और मुस्लिम छात्रों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, जिन्हें रोकने के लिए यह कानून जरूरी है। शौर्य अम्बेडकर ने बताया कि 9 फरवरी को देवबंद में यूजीसी के समर्थन में विशाल जनसभा होगी और 11 फरवरी से दिल्ली में आंदोलन शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तारीख से पहले आंदोलन पर उन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण आंदोलन करना सभी का अधिकार है और समाज में खाई बढ़ाने के आरोपों को उन्होंने गलत बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। साथियों, यूजीसी के मुद्दे ने जिस प्रकार कहीं ना कहीं देश में एक आबो हवा को गर्म करने का काम किया और उसके बाद सवर्ण समाज के संगठन जो सड़कों पर उतरे, उसके विरोध और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हालांकि मामला अब थोड़ा ठंडे बस्ते में जरूर गया है, लेकिन अब इस मामले पर भीम आर्मी ने आंदोलन की तैयारी शुरू की है। भीम आर्मी का कहना है कि यह कानून दलित, पिछड़े समाज के लोगों की सुरक्षित और खासकर छात्र जीवन को मजबूत करने के लिए सरकार बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर कहीं ना कहीं पुनः विचार होना चाहिए। साथ साथ में बता दूं, ये यूजीसी में जो बदलाव किया गया था, उसमें जिस प्रकार से छात्र, जो खासकर जो दलित और पिछड़े छात्र को सुरक्षा देते हुए यह कहा गया था कि अगर कोई सवर्ण समाज का बच्चा उनको शोषित या टारगेटेड करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ साथ पक्ष भी रखने का दूसरे पक्ष को, यानी कि सवर्ण समाज के स्टूडेंट्स को उसमें अधिकार नहीं दिया गया था। उसके विरोध में लगातार सड़कों पर पूरे भारत में आंदोलन हुए। अब कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में भीम आर्मी ने इसमें मोर्चा संभाला है। 9 फरवरी को देवबंद में भी एक बड़ा कार्यक्रम भीम आर्मी करने जा रही है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष शौर्य अम्बेडकर से। युवा अधिवक्ता हैं
और खासकर पुराने भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। युवाओं के बीच एक अच्छी खासी इनकी पैठ मानी जाती है। तो हम पहले शौर्य अम्बेडकर जी से बात करेंगे कि क्या ये पूरा प्रकरण है, और यूजीसी पे जिस तरीके से देश की यूनिवर्सिटी, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो आपका डीयू हो, और खासकर लखनऊ की केजीएमयू हो, वहां पर प्रदर्शन हुए, उसके विरोध में अब कई स्टेट में भीम आर्मी या दलित संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन निष्पक्ष खबर पर। धन्यवाद आपका सर, आप पहुंचे। शौर्य जी, मेरा आपसे पहला सीधा सवाल है, जी, यूजीसी का विरोध क्यों? ये तो उन्हें सोचना चाहिए जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। हम तो स्वागत कर रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार समझाने में यूजीसी को नाकाम रही, इसलिए लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे कहना कि जब अब सवर्ण मोर्चे जो एक सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के बाद हंगामे हुए, कई राज्यों से बड़े प्रदर्शन की खबरें भी आई, तो उसके बाद जब अब मामला शांत हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय आदेश दे चुका है कि यथा स्थिति बनी रहे, अब इस पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाए, राज्य सरकार को उसमें 19 मार्च तक का समय दिया गया है। तो आप 19 मार्च तक थोड़ा वेट कर लेते, आपने भी, आपके संगठन ने बीच में प्रदर्शन की घोषणा कर दी, तो इससे माहौल खराब नहीं होगा देश का? देश का माहौल तो जब भी खराब हो रहा था, जब यूजीसी नियम लाया गया, कुछ लोगों ने विरोध किया, जब भी देश का माहौल खराब हो रहा था। पहली बार सरकार ने सोच समझ के ये निर्णय लिया कि जो जातिगत शोषण हमारे समाज का, बहुजन समाज का किया जाता है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे हमारे रोहित बोमुला का मामला हो, जैसे में शिकार हुए राजनीति का, तो ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर ही सरकार ने ये कदम उठाया था। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार इसे समझाने में नाकाम रही, जिससे उसका विरोध किया जा रहा है। मैं बात करता हूं जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब 19 मार्च तक का बाद समय दिया गया है, सरकार से, सभी पक्षों से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें समय मांगा है, तो आप के जो अध्यक्ष हैं सांसद चंद्रशेखर जी, वो खुद अधिवक्ता है, तो कानून, आप खुद अधिवक्ता हैं, तो कानून का तो सम्मान करना चाहिए कम से कम आपको, जो आपने घोषणा की 9 फरवरी की। कानून का सम्मान हम करते हैं, हम न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार इसे नियम को लेकर आई, ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है। सरकार दलितों को, पिछड़ों को अपना बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए इस नियम को लेकर आई। जब उन्हें लगा कि स्वर्ण समाज उनसे झिटक जाएगा, तो उन्होंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हुए अपना पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से इस पर रोक लगाई गई। मतलब न्यायपालिका ने जो उनको पक्ष रखना था वो आपका रुपए नहीं रखा। अगर सरकार चाहती तो अपना पक्ष रखती, और पक्ष रखने के बाद सरकार चाहती तो ये, जब यहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि ये तो जातिगत भेदभाव खत्म करने का नियम है, और सरकार चाहती तो जन जन तक, जैसे नारे लगाती है, घर घर तक, हर घर तिरंगा पहुंचाने का काम करती, तो वो चाहती तो अपनी बैठकें करती। जब मोदी जी मन की बात करते हैं, भाई पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहा, आप अपनी बेटी का एडमिशन SVM मॉडल पब्लिक स्कूल में करवाओ। नर्सरी टू 12th क्लास तक स्कूल है और CBSE पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैनेजर प्रशांत त्यागी द्वारा स्कूल को मैनेज किया जा रहा है। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा भारतीय संस्कृति के आधार पर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV एंड ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025 to 26। तो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ लेवल के हो, सेक्टर लेवल के, सब लोग उन्हें सुनने का काम करते हैं। क्या मन की बात में यूजीसी नियम को नहीं बताना चाहिए था? उन्हें बताना चाहिए था कि कैसे जातिगत भेदभाव के कारण ये नियम लाया गया है, जिसमें और रही बात स्वर्ण समाज के कुछ मेरे साथी लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें पहले तो उन्हें पढ़ना चाहिए यूजीसी है क्या। मैं आपसे इसी मुद्दे पर आ रहा था, उसमें एक, अगर कोई आप स्टूडेंट्स हैं, दलित छात्र हैं या पिछड़ा छात्र हैं, आप पर कोई समाज का स्टूडेंट्स कोई चीजें, आप किसी पर आरोप लगा देते हैं सीधे जाके कि भाई मेरे साथ ही है, वह
तो क्या कानून में जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसको अपनी पक्ष रखने का तो अधिकार होना चाहिए था? देखिए, अगर उसमें कानून में ये रखा ही नहीं गया। नहीं, आप उसे पढ़े पहले। यूजीसी नियम में एक कमेटी बनाई गई है, इक्वलिटी कमेटी, जैसे समानता कमेटी के नाम से इक्वलिटी कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी अब इक्वलिटी कमेटी में जिस सभी समाज के लोग लिए नहीं गए। अब मेरी बात तो सुने, उसमें प्रोफेसर हैं, सब लोग आईएएस पीसीएस अधिकारी भी होंगे उस कमेटी में। आप मुझे बता दो कितने प्रोफेसर एससी समाज के हैं, कितने हमारे एसटी समाज के हैं, कितने ओबीसी समाज के? उसमें तो सर्व समाज के लोग उपस्थित होंगे ना, तो जांच भी नहीं। आपको मैं बताऊं, इसी बात का विरोध था जो सवर्ण समाज के लोग थे, कि आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि उस कमेटी में मतलब सवर्ण समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं शामिल होना था। केवल दलित और पिछड़े समाज के और जो मैनेजमेंट है और प्रशासनिक अधिकारी वो उसमें शामिल होने थे। इसी बात का इनका विरोध था कि उसमें शामिल किया जाए, दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का मौका। देखो, जातीय समानता, धार्मिक समानता और देश के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। आप इस बात पर मानते नहीं मानते? हम चाहते हैं कि के साथ, लेकिन यूजीसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में लोगों के अंदर शोषण करने की भावना है। अगर आप शोषण नहीं करोगे तो आप पर कैसे यूजीसी का नियम एक्ट लागू होगा, कैसे आप पे कार्रवाई? उनका तो ये कहना है जो जिसका जिन आप जो आरोप लगा रहे कि उनके मन में भावना है, वो उनका ये कहना है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को, बच्चे के जो भविष्य हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कल उल्टे सीधे मुकदमे ना हो, झूठे मुकदमे ना हो। कि हो सकता है वो किसी भी समाज का व्यक्ति गलत हो सकता है, चाहे वो सवर्ण समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो दलित समाज का हो, कोई भी जो छोटी सोच का व्यक्ति हर समाज में मिल सकता है, लेकिन उसकी आड़ में पूरे समाज को आप अगर शामिल नहीं, उसमें समाज को लेकर नहीं, जो शोषण करेगा वो इसमें भागीदार होगा। और उसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए कहाँ है, उसमें अपना 10% ईडब्ल्यूएस के लोग भी आते हैं, विकलांग लोग भी आते हैं, दिव्यांग लोग भी आते हैं, वो किसी भी समाज के हो सकते हैं। यूजीसी की मैं बात करूं, यूजीसी लगातार एक बड़ा मुद्दा चला। अब 9 फरवरी से आप इस मैदान में कूदने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसी में जोड़ता जाऊंगा क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियों में आप देखते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों से वीडियो वायरल होती है जिसमें एक नारे वहां के लगते हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। क्या मामला है? ब्राह्मणवाद क्या होता है, मनुवाद क्या होता है, ये बताइए पहला। देखिए, मैं अपनी भाषा में बता दूं, मनुवाद के बारे में मैं बता दूं कि जो जातिगत भेदभाव करता है, जातिगत शोषण करता है, उसे मनुवाद का नाम दिया। पढ़ा आपने मनु है जी? मनुस्मृति पढ़ी आपने? मनुस्मृति मैंने पढ़ी है। कहाँ क्या क्या पढ़ा उसमें? उसमें मैंने सभी, उसमें यह भी पढ़ा है कि हमारे वर्ण व्यवस्था क्या है, क्या क्या। अगर वर्ण व्यवस्था उसमें हाँ, वर्ण व्यवस्था क्या क्या? अगर वर्ण व्यवस्था हमारी, हमें शूद्र की व्यवस्था में रखा गया है। हम चाहते हैं कि समानता, बंधुता, भाईचारा का नियम हो। जब इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ जिसमें हमें समान अधिकार दिए गए, अगर हमें ऐसे ही वर्ण व्यवस्था में मनवादी विचारधारा के लोग, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति चलाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मैं बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप उनके अनुयायी हैं तो मैं भी उनका अनुयायी हूँ, क्योंकि मैं उनके संविधान को मानता हूँ। जो उन्होंने हमें संविधान दिया, तो उस संविधान को जो हमें प्रदत्त अधिकार किया उनका मैं सम्मान, उसी संविधान से मैं चलता हूँ। बाबा साहब 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, जिन्ना की सोच थे उसके खिलाफ थे, लेकिन आप आरोप ये लगते हैं कि भाई आप तो जिन्नावादी सोच के साथ खड़े हैं भीम आर्मी। नहीं, हम तो सिर्फ अम्बेडकरवादी मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई एक देश के अंदर एक भ्रम फैला देगा है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि भीम आर्मी तो केवल एक कम्युनिटी के लिए काम करती है, एक समाज के लिए विरोध करने का काम। SVM मॉडल पब्लिक स्कूल बचीटी सहारनपुर का बेस्ट स्कूल, जहां शिक्षा का स्तर उच्च और भविष्य की दिशा स्पष्ट है। ये विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न पर शिक्षित करता है। यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति के आधार पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV सुरक्षा और सुविधाजनक परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी लड़ाई किसी भी समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो विचारधारा
हम लोगों अभी- को मूंछ रखने पर मारती है, हाँ। हम लोगों को घोड़ी पर चढ़ने पर अभी मारती है। अभी अभी एक सहारनपुर का गांव है, वहां के दलित समाज के लोगों की वीडियो वायरल हो रही है, तो सांसद चंद्रशेखर जी से भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे गांव में हम 15% दलित, 85% मुस्लिम, हमारी शोभा यात्रा नहीं निकलने दी। सांसद चंद्रशेखर जी कहाँ है, हमारी सुन ही नहीं रहे, हमारे फोन नहीं उठा रहे बीमार आदमी के लोग। तो मुस्लिमों के जो आरोप जैसे कि लगते हैं कि वह मुस्लिम समाज के सामने आपका संगठन चुप क्यों हो जाता है? नहीं, नहीं, क्योंकि आपको जो जानकारी काम लेनी चाहिए। समाजवादी करती थी, जो आरोप बसपा पे लगते थे, नहीं, नहीं, तो मैं बता दूं, आप भी जहाँ- तुष्टिकरण की राजनीति करने लगे। नहीं, नहीं, जो शोषण करता है उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता, चाहे कोई भी तो मामला। वहां क्यों नहीं गए आपका संगठन? हमारा संगठन पहुंचा है, मौके पर पहुंचा है। नहीं, आप देखो, कल आज की वीडियो उनकी देखो। शोभा यात्रा नहीं निकलने दी। आज उनकी आज मेरी जहां बात- जहां आज उन्होंने भी साथ टकराव हमारे होता है। पार्टी के जिलाध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सचिन आज कुमार भी उनकी भी थोड़ी देर वायरल हो रही है वीडियो। हमारे उनकी अभी थोड़ी देर उनके बेहट तहसील में उनकी अभी उपजिलाधिकारी फिर कार्यालय में वायरल वीडियो उन्होंने कहा, वीडियो वायरल आप बताओ, सड़क धुंधली हो, आपका जो ये एक हरडा खेड़ी गांव पड़ता है सरसावन में, एक गांव सरसावे का और आज हो गया जहां पे 4 गांव हुए, 4 विवाद हुए। एक आपका देवबंद में भी हुआ, रामोपुर में, और एक आपका कहीं, तो एक अभी सांपला में भी सही मामला हुआ था। तो जब ये फुलास में, सॉरी, तो जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो वहां पर क्यों नहीं खड़े होते? नहीं, अच्छा, जहां शोषण होगा समाज पर, भीम आर्मी सबसे पहले वहां मिलेगी। रही दूसरी बात, सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की नाकामी क्या है। जो सरकार आज हिंदूवादी नारे लगाने का काम करते हैं, आज हिंदू के संरक्षण की बात करते हैं, जब उनके उसमें ही नहीं तो फिर भाई एक बात तो बताओ। क्या दलितों को हिंदू नहीं अध्यक्ष जी, मानती? मेरा आपसे ये जब सवाल- एसडीएम साहब वहां मौके पर परमिशन दे देते हैं तो फिर वो रद्द क्यों करते हैं? मेरा आपसे ये क्या प्लान है? अध्यक्ष जी, मेरा ये तो सवाल है, तो वो रद्द कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जाति के आधार पर एक समाज के व्यक्ति को यात्रा नहीं निकालने दी जा रही, तो वहां पर भीम आर्मी शांत क्यों है? भीम आर्मी शांत नहीं है, हमारा प्रदर्शन भी तेजी होगा और हमारा आंदोलन भी तेज होगा। तो आप वहां सूर्य अम्बेडकर भीम आर्मी के आप जिला अध्यक्ष, आप क्यों नहीं वहां पहुंचे? मेरी पार्टी के और मेरा विधानसभा अध्यक्ष लगातार कल से मौके पर है। रही बात मेरी, मैं लगातार 9 तारीख के कार्यक्रम को लेकर बिजी हूँ, जिस वजह से 9 तारीख को हमारा आंदोलन है, उस कार्य को लेकर। लेकिन हमारी पूरी टीम, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, हमारे अन्य पदाधिकारी सारे मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने का काम किया, उन्होंने वहां आंदोलन किया। मेरे पास फोटो भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। रही बात शोषण की बात, शोषण करने वाले की कोई जाति धर्म, क्या वो मेरे समाज का हो या वो किसी अभी भी समाज आपने का हो। कहा मुझ रखने वाली बात कही, मुझ तो कोई भी रख सकता, किसी को कोई अधिकार नहीं है, सबको रख सकता, सबको समानता का अधिकार इस देश में बाबा साहब देंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं खुद त्यागी हूँ, सवर्ण समाज से हूँ, लेकिन मैं भी बाबा साहब का सम्मान करता हूँ जितना आप करते हैं। ठीक है, आप मेरे घर पे चले जाओ, मेरे घर पे भी आपको बाबा साहब की फोटो मिलेगी। मेरे जहाँ बिजनेस है, मेरे वहां बिजनेस में अगर भगवान की फोटो मिलेगी तो बाबा साहब की फोटो, क्योंकि जो जिसने उनको पढ़ लिया तो उनको कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकता। हमने किसी भी समाज का अगर अध्ययन नहीं पढ़ा, किसी समाज के बारे में हमने जानकारी नहीं की, या किसी महापुरुष के बारे में हमने कोई भी चीजें नहीं पढ़ पाए, तो फिर ये हम उसके बारे में कहने लगे तो गलत है। एक बार सभी चीजों को समझना चाहिए। मैं इससे आगे आता हूँ, जोगेंद्रनाथ मंडल को जानते थे आप, जो 1947 में एक दलित नेता रहे, जोगेंद्रनाथ मंडल? जी बताइए, क्या जानते हैं उनके बारे में? अभी एक बाबा साहब भी थे, बाबा साहब, जोगेंद्रनाथ मंडल भी थे। जी जी, वो बाबा साहब पहले लॉ मिनिस्टर बने भारत के पहले प्रथम कानून मंत्री। वो बने पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री। अच्छा, वो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ वो गए, मतलब बाबा साहब खिलाफ। बाबा साहब चाहते थे कि धर्म के आधार पर किसी भी देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल उनके साथ गए जिन्ना के। वो चाहते थे कि नहीं, दलित मुस्लिम मिलकर एक अपना अलग देश बनाएंगे, जैसा कि उस समय कहा जाता था। जोगेंद्रनाथ मंडल को फिर वापस आना पड़ा, वहां से शरण लेनी पड़ी, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो जितने भी देश हो जहां दलित समाज के लोग। आज भी भील जाति पाकिस्तान में केवल 1.5% रहेगी, वहां इतना उत्पीड़न होता है, वहां पर क्यों नहीं इतना विरोध हो पाता? देखिए, ग्लोबल लेवल पर इस चीज को हम क्यों नहीं उठा पाते? ये तो सरकार को उठाना चाहिए।
सर आप दबाव क्यों नहीं बनाते? कभी हमने तो नहीं देखा। मेरी बात भाई कभी भीम आर्मी आजाद अभी समाज पार्टी सड़कों पर आई हो, बांग्लादेश वहां के विरोध में अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने खुद लेटर लिखकर सबसे पहले आवाज उठाने का काम किया। किसी सांसद ने नहीं करा। भीम आर्मी उन्होंने क्यों नहीं नजर आई? सड़कों पर नजर जब आती, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार एक जाति, एक कम्युनिटी पे और एक जाति पर उत्पीड़न करने का काम करते हैं। तो मेरठ में मेरठ में कपसार कांड हुआ, क्या कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति पहुंचा? आप बताइए। नहीं, वहां काफी लोग गए, विधायक भी गए, वहां के पूर्व विधायक भी गए, नेता भी गए। लेकिन क्या वे सड़कों पे थे? पूर्व सांसद भी गए, क्या वे सड़कों पे थे? क्यों? सरकार चाहती है। वो ठाकुर वर्षी बना जैसा दलित, वहां भीम आर्मी सक्रिय थी, लेकिन आर्मी के उसी बराबर में गांव में आरोप, एक लड़की के साथ ऐसा ही मामला होता है, ऐसा वहां पर आरोपी वहां पर मन गलत कहानी थी। बराबर में घटना घटी, वो एक कश्यप समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया, व्यक्ति को वहां भी हमें लोग, मैं कह रहा हूँ लेकिन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को सरकार के लोग नहीं पहुंचे। मानवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे पहुंच जाते हैं, अन्य राजनीतिक पार्टी बहन जी तो ये कह रही कि भाई ये जो सांसद चंद्रशेखर जी हैं, इनको तो बीजेपी हमारे खिलाफ काट पे यूज करी, दलितों को बंटवारा हो जा। अच्छा, माननीय मायावती भाई पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहा। आप अपनी बेटी का एडमिशन SVM मॉडल पब्लिक स्कूल में करवाओ। नर्सरी टू 12th क्लास तक स्कूल है और CBSE पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैनेजर प्रशांत त्यागी द्वारा स्कूल को मैनेज किया जा रहा है। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा भारतीय संस्कृति के आधार पर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV एंड ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025 to 26। किसी की बात कर रहे हैं, ये वो आरोप लगाती है। हाँ, उनका तो आरोप शुरू से ही है, उनके बारे में क्या कहूंगा, वे तो हमारी आदर्श है, उनके बारे में क्या कहना। बहन जी जो वो अपना मूवमेंट चलाने का काम कर रही है, हम अपना मूवमेंट चलाने का काम कर रहे हैं, और जनता जानती है जिसका मूवमेंट सच्चा और अच्छा होगा। आप तो सांसद जी चंद्रशेखर जी के बड़े नजदीकी हैं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, तो कभी बात हुई कि बहन जी से अच्छे संबंध बना लीजिए? देखिए, वो उनकी अच्छा व्यवहार, वो उनका शीर्ष नेताओं का मामला है, उसके बारे में वो हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी बनी हुई है, वो तय करती है कि किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ गठबंधन नहीं करना है। वो हमारे नेता का फैसला है, जैसे वो आदेश करेंगे हम ऐसा काम करने का काम करेंगे। 9 फरवरी को क्या करने जा रहे हैं? 9 फरवरी को हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसे 1 दिवसीय जन आंदोलन का नाम दिया गया है, जिसमें हमारी कई सारी मांगे हैं, जैसे UGC बिल के समर्थन में और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी 11 तारीख में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली टीम के साथ। तो हमारा 1 दिवसीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी देवबंद पर होगा, और जिसमें बहुत सारी मांगे हैं, जैसे ST ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। देवबंद में मामले हुए, अभी आपने देखा कि जड़ोदे गांव में एक मामला हुआ था, राजेश हत्याकांड, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन के लोग परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाए कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। 302 में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसके बाद FIR लगाने का काम किया प्रशासन ने। उन्हें जानकारी नहीं दी गई कि पीड़ित परिवार को ये जानकारी नहीं दी गई कि उनके मुकदमे में 302 के में FIR लगा दी गई है। अब वे बताओ उन्हें कैसे न्याय मिलेगा? अच्छा, जो इसमें जो मुद्दे आपने कहे कि भाई एक तो ये UGC मामला हो गया 9 तारीख के प्रदर्शन में, हाँ, SC OBC माइनॉरिटी, और जैसे सड़क दूधली प्रकरण भी शामिल करोगे? हमने यात्रा नहीं निकालनी। मेरी बात सुनो, जहाँ भी सहारनपुर में जनपद सहारनपुर में जहाँ कल मैंने बाइट दी थी, आपने देखी होगी, जनपद सहारनपुर में जहाँ पर प्रशासन के द्वारा वे या अन्य लोगों के द्वारा संत श्रवण गुरुदास महाराज जी की जयंती को रोकने का काम किया गया, और कुछ लोगों के द्वारा देख रहा हूं मैं कि हर घर गांव में बाबा साहब के बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन प्रशासन किस दबाव में पता नहीं बोर्ड हटाने का काम। जिन गांव में सवर्णों ने पुष्प वर्षा करी, हम उनका स्वागत करते हैं, स्वागत कर तो देख लो, स्वागत करते हैं। और क्योंकि कई गांव के हमारे पास, मैंने एक बात कही, शोषणकारी किसी भी जाति धर्म का नहीं होता, वो चाहे वो मेरे समाज से आ सकता है, वो आपके समाज से आ सकता है, वो सब समाज से किसी से भी आ सकता है। शोषण करने वाले की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो केवल शोषणकारी होता है, दोषी होता है। सूर्य अम्बेडकर राजनीति में कितना कब तक नजर आएंगे? क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? ये तय करेगा पार्टी का निर्णय। जिला पंचायत, विधायकी,
ये तय करेगा, पार्टी का निर्णय है। टीम हमारी पूरी कमेटी बनी हुई है, जिला कमेटी बनी है, विधानसभा स्तर की कमेटी बनाई है। जहां कमेटी के लोग या पार्टी के लोग तय करेंगे वहां चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये थे सूर्य अम्बेडकर, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। ठीक। तो ये थे सूर्य अम्बेडकर, जिनसे खुली शब्दों में, खुले विचारों में हमने इनसे सवाल किए, तीखे भी सवाल किए और जवाब भी इधर से तीखे ही मिले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये हमारी जिम्मेदारी है किसी भी संगठन के नेता से बात करने की, मीडिया की, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो जिस तरीके से सूर्य अम्बेडकर जी ने अपनी बात रखी और हमने इनसे तीखे सवाल किए, तो लगातार ये बात का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और बने रहिएगा इस कड़ी में। बहुत जल्द एक बड़ा इंटरव्यू हम आपके पास लेकर आ रहे हैं और इस इंटरव्यू पर अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा, राय अपनी जरूर दीजिएगा। निष्पक्ष खबर के लिए लवकरी गांव से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।